एक बार अकबर की हिंदू बेगम महारानी जोधाबाई ब्रज के दर्शनार्थ ब्रज में पधारी। अब महाराज उनके हृदय में प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा थी, तो तुरंत आई। अकबर ने भी बोल दिया कि भाई जाइए, और संग में सभी सेवक भेजे। तो जैसे ही महारानी जोधाबाई श्री यमुना जी के पुलिन के उस तट पर पहुंची, वहां पर स्नान करके और फिर बिहारी जी के चरणों में जाना था, उनके दर्शनार्थ जाना था। तो महाराज जब जैसे ही उस श्री यमुना जी के तट पर पहुंची, तो वहां पर एक लकड़ी की मंजूषा में कोई छोटी सी बालिका को रखकर और चला गया था। अब महाराज जैसे ही उस बालिका का दर्शन किया, तो उसका रूप, सौंदर्य, लावण्य इतना कि देखते ही लगे कि वो कोई धरती की नहीं बल्कि स्वयं अप्सरा उतर कर आई हो। अब महाराज हृदय में भाव जगा रानी के कि ऐसी संतान मेरी हो। तो रानी ने उसको उठाया और जोधाबाई दर्शन करके प्रभु के और प्रभु की प्रसादी जानकर उसको ले गई, और अकबर से दुराकर उसका पालन पोषण करने लगी। अब जैसे ही पालन पोषण करने लगी, तो जैसे ही दिनों दिन बालिका बड़ी हुई, तो उसके रूप और लावण्य, सौंदर्य को देखकर महारानी जोधाबाई भी चकित रह जाती महाराज। और जैसे ही महाराज, अच्छा, बालिका का एक नित्य कर्म था, महल की अटारी पर जाकर नित्य प्रति महल की अटारी पर जाती संध्या में, और संध्या वेला में जाकर घंटों नंद भवन के तरफ अपना मुख करके और घंटों अश्रु बहाया करती। कुछ दिन महारानी जोधाबाई ने अपनी पुत्री का, उस बालिका का ये नित्य कर्म देखा। उसके बाद इसका रहस्य जानने की तीव्र इच्छा उनके हृदय में घटित हुई। अब महाराज पूछा, तो कई बार पूछने पर नहीं बताया, लेकिन फिर ज़्यादा जोर दिया, तब जाकर बालिका ने रहस्य खोला कि मेरा प्रियतम उस तरफ से संध्या वेला में गौचारण करके और आता है। और अभी 2 दिन पहले ही जो गोपाष्टमी निकली है, तभी से प्रभु ने ये गौचारण की लीला प्रारंभ की थी। खैर वो एक अलग विषय है। पर महाराज जब उस बालिका ने कहा कि उस तरफ से मेरा, उस दिशा से मेरा प्रियतम संध्या वेला में गौचारण करके लौटता है, तो उसी की प्रतीक्षा में मैं अश्रु बहाती हूँ। धन्य है वो जीव जिसे प्रभु की प्रतीक्षा इस धराधाम पर मिली है, क्योंकि ये भी कई जन्मों के पुण्यों का फल भी, मैं नहीं कह सकता कि कई जन्मों का पुण्य का फल का उदय होने से ऐसा हुआ हो, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, संतों की कृपा से और महापुरुष की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ऐसा विचार और ऐसा हमें मिल जाता है प्रसाद स्वरूप। महाराज एक दिन जोधाबाई अपने कक्ष में निराश अवस्था में एकदम हतप्रभ सी बैठी थी। ये बालिका ने देख लिया और पूछा कि माता, क्या हुआ है, आप इतनी उदास, इतनी निराश क्यों हैं? तब जोधाबाई ने कहा कि जो तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि अकबर पिता लगा संबंध में उस बालिका का, वैसे तो दुरा कर रखा था अब तक, छुपा कर,
कहा कि जैसा पहले अकबर बादशाह मुझे प्रेम करता था वैसा अब नहीं करता। बालिका का एक गुण विशेष था, प्रभु की सेवा में श्रृंगार बड़ा सुंदर किया करती थी। अब महाराज श्रृंगार इतना सुंदर था कि स्वयं के रूप और लावण्य जैसा। तो जोधाबाई से बोली बालिका कि माता, आज श्रृंगार मैं करूंगी आपका, फिर देखना बादशाह किस तरह से पूर्व के भांति प्रेम प्रकट करेंगे। अब जैसे ही महाराज श्रृंगार किया गया और अकबर ने जैसे देखा तो मानो अकबर के होश उड़ गए, हतप्रभ रह गया और महाराज वैसे ही प्रेम करने लगा पुनः। और प्रेम प्रकट करके प्रेम ही प्रेम में उसने ये पूछ लिया कि महारानी जोधा, आज किसने तुम्हारा श्रृंगार किया है? क्योंकि अब तक तो उसको छुपा कर रखा हुआ था, बालिका को दुरा कर रखा हुआ था। और महारानी जोधा ने ये बात कह दी। तो जैसे ही अकबर ने सुना तो अब अकबर का तो वही विषयवासी चित्त, कामवासी चित्त, उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं उसी कन्या से विवाह कर लूं। अब संबंध में तो उसी की बेटी है, उसी की पुत्री है महाराज, पर उस विषय वासना से, उस कामवासी चित्त से, ये सोचने मात्र से उसके शरीर में अचानक दाह उत्पन्न हो गया और सारे शरीर में इतना भयंकर ज्वर। अब महाराज ज्वर उतरे ना तो सभी वेदों और सभी वैद्यों से उपचार कराया, सारे उपचार किए, फिर भी ज्वर कम ना हो। पूरी रात बीत गई। जैसे ही अगले दिन भोर हुई तो महाराज बीरबल को ये सारी कहानी पता लगी। और जैसे ही बीरबल को ये सब पता लगा तो महाराज बीरबल तुरंत समझ गए कि ये राजा से कोई भगवत अपराध हुआ है, कोई भक्त का अपराध हो गया है। तो उस समय अकबर आगरा में विराजता था और आगरा से ही पास ही में ही ब्रज क्षेत्र था और उस समय सूरदास जी बड़ी ख्याति प्राप्त थे। तो सूरदास जी महाराज को बुलाया गया और सूरदास जी महाराज को जैसे ही बुलाया गया और ये सारा वर्णन किया गया तो सूरदास जी तुरंत समझ गए कि राजा से, बादशाह से भगवत अपराध हुआ है। और उन्होंने जैसे ही उस कन्या का दर्शन किया तो कहा कि बादशाह, ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये इस धराधाम की कन्या नहीं है। इसके चरणों में सर रखकर और माफी मांगो, क्षमा मांगो। जब आप क्षमा मांगोगे तभी आपका दाह शांत होगा, आपका ज्वर उतरेगा, अन्यथा नहीं। तो सूरदास जी के ये कहने पर बादशाह ने वैसा ही किया और तुरंत ज्वर उतर गया। और उसी समय सूरदास जी की और उस कन्या की एक पंक्ति में वार्ता हुई। क्या कि सूरदास जी ने उस कन्या को बोला कि हे ललिते तोहे बूझत शाहजहां, हे ललिते तोहे बूझत शाहजहां। तब कन्या ने उत्तर दिया कि हो ऊधो तज शाम तुम आए कहां। अब इसके पीछे प्रक्रम ये था कि जब ऊधो जी प्रभु के कहने पर गए थे तो उस समय गोपियों में से जो भगवान की नित्य सहचरी सखियां थीं तो उनके श्राप के कारण, उन्होंने श्राप दिया था और उनके श्राप के कारण उद्धव जी को धराधाम पर आना पड़ा था। और आप सभी को याद है कि उद्धव जी का ही रूप स्वामी सूरदास जी महाराज थे और इधर जो वो कन्या थी वो थी ललिता सखी का अवतार। और महाराज जब
उद्धव जी को ये ललिता सखी ने श्राप दिया, तो उसका प्रतिकार करते हुए उद्धव जी ने कहा था। और उसी समय प्रिया प्रियतम बीच में आए और उन्होंने कहा कि जब धराधाम पर आपका मिलन होगा दोनों का, तो फिर से आप नित्य सेवा में उपस्थित होंगे। तो उसी समय ये वार्ता करके एक पंक्ति में और वो बालिका अंतर्ध्यान हुई और नित्य प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित हुई। और सूरदास जी का थोड़ा अभी मन इस धराधाम पर कुछ आवश्यक कार्य के लिए लगा हुआ था, तो वे रुक गए। तो इसके पीछे ये कहानी थी महाराज। और सत्य बात तो ये है कि भगवद अपराध चाहे आपसे अनजाने में हो चाहे जानबूझकर हो, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। और उससे भी कई गुना बुरा होता है भक्त अपराध। इसलिए भक्त का अपराध तो भगवान बिल्कुल क्षमा नहीं करते। भक्त फिर भी क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। श्री राधे।